ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अ, गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 9th चैप्टर। सो अभी तक चर्चा किए थे कल। हाँ, परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी, विष्णुपुरी, केशवपुरी, पुरी कृष्णानंदा, श्री नरसिम्हा तीर्थ, पुरी सुखानंदा, ये सब नौ जो हैं भगवान ये चैतन्य कल्प वृक्ष हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कल्प डिजायर ट्री है उसके मूल हैं, जड़ हैं, जड़ की तरह कार्य करते हैं। मध्य मूल परमानंद पुरी महाधीर अष्टदिक्य अष्टमूल वृक्ष कैलाश स्थिर। So, with the sober and grey Paramanandpuri as the central root and the other 8 roots in the 8 directions, the tree of Chaitanya Mahaprabhu stood firmly. तीनों जो महान सन्यासियों के नाम बताए गए पिछले श्लोक में, इन नौ चैतन्य कल्प वृक्ष, चैतन्य महाप्रभु, ट्री ऑफ चैतन्य महाप्रभु, भक्ति कल्प वृक्ष भी इसको बोलते हैं, उसके रूट्स हुए 9 रूट्स। उसमें से जो मुख्य बीच में रूट हुए, जो जड़ हुए, वो परमानंदपुरी हुए, जो चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, यानी स्पिरिचुअल अंकल चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन इनका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप था चैतन्य महाप्रभु के साथ, स्पेशली जगन्नाथपुरी में जब अंत्य लीला करते वक्त परमानंदपुरी उनके कांस्टेंट एसोसिएट बन के रहे। क्योंकि परमानंदपुरी कौन है? ये और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण लीला में उद्धव है, उद्धव के अवतार परमानंदपुरी। यह भक्ति कल्प वृक्ष के मुख्य जड़ बनते हैं। स्कंधेर ऊपर बहु शाखा उपजिला ऊपरी ऊपरी शाखा संख्या हैला। From the trunk grew many branches and above them innumerable others. तो ट्रंक शाखा क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु खुद शाखा बनते हैं, मेन शाखा, मेन जो मेन ब्रांच है, मेन ट्रंक जिसको बोलते हैं। और फिर ऊपर से इस ट्रंक में, शाखा में, मुख्य शाखा में कई ब्रांचेस फिर निकलते हैं। ये ब्रांचेस क्या है? डिसिप्लिक सक्सेशन है, अलग अलग। चैतन्य महाप्रभु के अनेकों डिसाइपल्स, फॉलोवर्स होते हैं, जो फिर फर्दर उनके डिसाइपल के डिसाइपल, फिर उनके डिसाइपल के डिसाइपल के डिसाइपल, इस तरह से कई ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। तो इस प्रकार से भक्ति कल्प वृक्ष जो है पूरे ब्रह्मांड को घेर लेता है, इन्यूमरेबल अदर्स। विश्व विश्व शाखा करी एक एक मंडल महा महा शाखा छाइला ब्रह्मांड सकल। Thus, the branches of Chaitanya tree formed a cluster of society with great branches covering all the universe. ये चैतन्य महाप्रभु जो ट्री है, वृक्ष वृक्ष की तरह कंपेयर किया गया है। उनकी अनेकों शाखाएं हुई और एक एक शाखा जो है विद क्लस्टर ऑफ सब ब्रांचेस, बहुत सारे ऐसे सब ब्रांचेस मिला करके फिर उन सब ब्रांचेस के बहुत सारे सब ब्रांचेस हुए। तो ऐसे करके पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आवर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द चैतन्य ट्री।
ये इस्कॉन है। ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य ट्री भक्ति कल्प वृक्ष का एक ब्रांच है। और वो ब्रांच का स्पेसिफिक नंबर भी आगे चल के अगले अध्याय में आएगा। 43rd ब्रांच में इस्कॉन आता है। सो हालांकि कारण समय के साथ बाकी ब्रांचेस उतना पोषण नहीं हो पाया, लेकिन ये जो इस्कॉन ब्रांच जो कि शिला रूप गोस्वामी के परंपरा में आती है, वो काफी उसको नरिशमेंट मिला और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। एक एक शाखा ते उप शाखा सत सत, जत उपजिला शाखा के गणी बेकता। From each branch grew many hundreds of sub branches. No one can count how many branches thus grew. ऐसे देर वर इन्यूमरेबल ब्रांचेस। चैतन्य महाप्रभु मेन शाखा हुए, ट्रंक हुए, और चैतन्य ट्री के ऐसे अनेकों शाखाएं निकली। यानी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट फॉलोअर्स या डायरेक्ट डिसाइपल्स भी ऐसे सैकड़ों हुए, हजारों हुए। और फिर एक एक ऐसे जो डिसाइपल्स या फॉलोअर्स हुए, उनसे फिर हजारों हजारों सब ब्रांचेस निकली, जो फर्दर ऐसे एक्सपैंड करते गई। इसको कोई काउंट नहीं कर सकता है कि हाउ मेनी ब्रांचेस दस ग्रीव। और फिर एक एक ब्रांच में अगर सब ब्रांचेस या ब्रांचेस है, उसमें हजारों की संख्या में भक्त हैं। तो देर वर इन्यूमरेबल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु when he was personally present, and afterwards when he went, many innumerable devotees were initiated. मुख्य मुख्य शाखा गणेर नाम अगणन, आगे तक गरीब सुन वृक्ष वर्णन। तो अब कितनी शाखाएं हैं, ये तो इन्यूमरेबल है, असंख्य है। ये सबका नाम बता पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि आई शैल ट्राई टू नेम द फोरमोस्ट ऑफ द इन्यूमरेबल ब्रांचेस। हाँ, मुख्य जो ब्रांचेस हैं, असंख्य से असंख्य ब्रांचों शाखाओं में से कुछ कुछ जो मुख्य ब्रांचेस हैं, उनका नाम मैं अगले अध्याय में बताना चालू करूंगा। प्लीज हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैतन्य ट्री। हाँ, इसी अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं, अगले अध्याय में और विस्तार से बताएं। अ, और सब ब्रांचेस का फिर तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु से जो डायरेक्ट कनेक्टेड ब्रांचेस हैं, शाखा, उनका वर्णन, उनमें से भी कुछ का जो मोस्ट प्रोमिनेंट हुए उनका वर्णन कविराज गोस्वामी चालू कर रहे हैं। वृक्षेरा ऊपर शाखा लघु स्कंद, एक अद्वैत नाम आर नित्यानंद। तो चैतन्य ट्री हुआ। एट द टॉप ऑफ द ट्री द ट्रंक branched into two. One trunk was named Shri Advaita Prabhu and the other Shri Nityananda Prabhu. जैसे कोई वृक्ष होता है, तो वृक्ष का मेन जो ट्रंक होता है, मेन शाखा होती है, और फिर आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे फिर दो ब्रांचेस में वो मेन शाखा ऐसे होकर के दो ब्रांचेस में हो जाता है। हाँ, मेन उसको मेन ब्रांच उसको बोलते हैं। सो चैतन्य जो मेन शाखा है, वो चैतन्य महाप्रभु हुए मुख्य, जिसको ट्रंक बोलते हैं। और फिर उसमें से ऊपर दो ब्रांचेस निकले, मेन ब्रांचेस। एक है द्वैताचार्य, दूसरे हैं श्री नित्यानंद प्रभु। से दुई स्कंदे बहु शाखा उपजिला, तार उपशाखा गण जगत छाइला। बड़ा शाखा उपशाखा तार उपशाखा, जत उपजिला तार के करीबे लेखा। सो फ्रॉम दीज टू ट्रंक्स ग्रीव मेनी ब्रांचेस। ये दो जो मेन ब्रांचेस चैतन्य महाप्रभु की हुई, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य, उनसे अनेकों अनेकों फिर शाखाएं निकली। एंड सब ब्रांचेस दैट कवर द एंटायर, उनसे और फिर वो उप शाखाएं भी निकली, जिससे पूरा विश्व छा गया। सो बड़ा शाखा उप शाखा तार उप शाखा, जत उपजिला तार के करीब लिखा। And these branches and sub branches and their sub branches became so numerous that no one can actually write about them. तो इतनी सारी शाखाएं हो गई, और उनकी एक एक उप शाखाएं हो गई, और उन उप शाखाओं की भी उप शाखाएं हो गई, और इस प्रकार से बढ़ता चला गया। इतने ज्यादा हो गए कि कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है उनके बारे में लिखने के लिए। शिष्य पर शिष्य आरोप शिष्य गणा, जगत व्यापी लतार नहीं कगनना। शिष्य पर शिष्य आरोप शिष्य गणा, जगत व्यापी लतार नहीं कगनना। So thus the disciples and the grand disciples and their admirers spread throughout the entire world, and it is not possible to enumerate them all. इस प्रकार से शिष्य, फिर उनके
परशिष्य, ग्रैंड डिसाइपल्स एंड देन देयर एडमायरर्स, उनके भी डिसाइपल के डिसाइपल के डिसाइपल, तो इस प्रकार से पूरे जगत में व्याप्त हो गए। ये संभव नहीं है कि उन सबके बारे में वर्णन किया जा सके। औदुम्बर वृक्ष जेन फल सर्वांगे, यही मत भक्ति वृक्षे सर्वत्र फल लागे। As a big fig tree bears fruits all over its body, each part of the tree of devotional service bore fruit. जैसे एक फिग ट्री का एग्जांपल दे रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ट्री विच हैज फ्रूट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। तो पूरे शरीर में फूल फल रहता है। उसी प्रकार से भक्ति जो कल्प वृक्ष हुआ, भक्ति वृक्ष, इसमें हर जगह फल लग गए। ये फल क्या है? कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम रूपी फल लग गए। So this tree tree of devotional service is not of this material world. ये जो भक्ति कल्प वृक्ष है, ये भौतिक जगत का नहीं। इसके इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है भौतिक जगत में पाए जाने वाले वृक्ष से थोड़ा अलग रहेंगे। सो ये भक्ति वृक्ष, भक्ति कल्प वृक्ष इसलिए बोला गया ट्री ऑफ डिजायर फुलफिलिंग डिवोशन सर्विस। डिजायर ट्री ऑफ डिवोशन सर्विस बोला जाता है भक्ति कल्प वृक्ष। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है that it grows in the spiritual world where there is no distinction between one part of the body and another. ये वृक्ष लगता कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में लगता है, जहाँ पे शरीर के एक हिस्से और दूसरे हिस्से में कोई अंतर नहीं है। यानी वृक्ष का एक हिस्सा है, शाखा उपशाखा, इसमें कोई अंतर नहीं कर सकता। इट इज समथिंग लाइक अ ट्री ऑफ सुगर, और विच एवर पार्ट ऑफ सच अ ट्री वन टेस्ट इट इज ऑलवेज स्वीट। The tree of bhakti has varieties of branches, leaves, and fruits, but they are all meant for the service of the Supreme Personality of God. Just like तो शुगर का जो वृक्ष होता है, शुगर केन जैसे मान लीजिए, तो उसको कहीं से भी तोड़ करके टेस्ट करेंगे तो स्वीट ही रहेगा। उसी प्रकार से भक्ति जो वृक्ष है, इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, पत्ते पत्तियां हैं, फूल हैं और फल हैं, लेकिन ये सब के सब का एक ही मात्र उद्देश्य रहता है, भगवान कृष्ण की सेवा। So there are 9 different processes of devotional service: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padar Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Saksham, Atmanivedanam. But all of them are meant only for the service of the Supreme Lord. Therefore, whether one hears, chants, remembers, or worships, his activities will yield the same result. Which one of these processes will be the most suitable for a particular devotee depends upon his taste. So ये भक्ति वृक्ष में ऐसे भक्ति के 9 विविध अंग बताए गए, 9 विधा भक्ति बताया जाता है। उसमें से 9 विधा भक्ति: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन। श्रवण की तो 9 विधा भक्ति ये वास्तव में एक ही है, लेकिन ये अलग अलग भाव में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। बट ऑल ऑफ देम आर मेंट ओनली फॉर द सर्विस ऑफ द स्पिरिट लॉर्ड। ये 9 विधा भक्ति का उद्देश्य क्या है? 9 विधा भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण का सेवा किया जाता है। दैट मीन्स इफ somebody is simply hearing श्रवणम, so he is also performing a great devotional service to Krishna. Then kirtanam, if somebody is chanting, kirtanam means हरि कथा, भगवान का कथा कर रहा है कोई, या हरिनाम जप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कीर्तनम। श्रवणम मीन्स हरिनाम सुन रहा है या भगवान की कथा को सुन रहा है। सो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही भगवान की सेवा कहलाते हैं। हाँ। और फिर विष्णु स्मरणम, किसी ने श्रवण किया, कीर्तनम किया, और अच्छे से श्रवण कीर्तन अगर कोई करता है, सो ही विल ऑलवेज बी कंtemplating, वो हमेशा कंtemplate करता रहेगा। हाँ, कंtemplate मीन्स स्मरण करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा। हाउ टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, हाउ टू सर्व कृष्णा मोर एंड मोर, हाउ टू फुली सरेंडर टू कृष्णा, how to become dear to Krishna, how to make Krishna as my dear most object of love. So in this way, the devotee merges in complete transcendental consciousness about Krishna. That is Smaranam.
उसको स्मरणम बोलते हैं, रिमेम्बरिंग कृष्ण ऑल द टाइम। तो जब कोई ध्यान से सुनता है कृष्ण की कथा को और ध्यान से कीर्तन करता है, यानी या तो हरि कथा करता है या हरिनाम अच्छे से ध्यान से लेता है और भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है, या एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन नौ में से कोई भी एक चीज करता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन हैज टू डू ऑल द 9 आइटम्स। ऐसा भी जरूरी नहीं। ये इन नौ में से ईच एंड एवरी वन ऑफ इट्स लिम्स हैज गॉट इमेंस पोटेंशियल। नौ विधा भक्ति में से कोई भी विधि जो है वो पूर्ण शक्ति रखता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण को प्रदान करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए। इसलिए महाप्रभु बोले, हाँ, नवविधा भक्ति धरे महाशक्ति, महाशक्ति श्रवणम। तो अगर कोई ध्यान से सुनता भी है कथा, तो वो भी जो है कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, कृष्ण को प्रसन्न करता है, ये दिव्य सेवा अर्पण करता है। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, स्मरणम में हमेशा कंtemplate करता है। इन दैट वे, इस तरीके से कोई 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस बन सकता है। इसलिए नौ विधा भक्ति अलग अलग इसको ऐसे बताया। पाद सेवनम, भगवान का सेवा करना, अर्चा विग्रह सेवा करना, मंदिर मार्जनम, ये सब जो है वो पाद सेवनम में आता है। अर्चनम, पूजा करना, वंदनम, प्रार्थनाएं अर्पण करना, प्रे करना भगवान को, स्तुति करना, दास्यम, भगवान का अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास के रूप में स्वीकार करना, थिंकिंग ऑलवेज वंस टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, दास्यम। ये दास्य सुख में बहुत आनंद है, बहुत दिव्य आनंद। और फिर सख्यम, सख्यम मीन्स इन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, दैट कृष्णा इज माय मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड, कृष्णा ही सुहृदम सर्वदेही नाम। ही ऑलवेज, हमेशा कृष्ण जो है हमारा शुभ चिंतक रहते हैं, हमारा उद्धार चाहते हैं, हमको मदद करना चाहते हैं, हमारे मित्र बनना चाहते हैं, हमसे प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। दैट इज सख्यम। आत्मनिवेदनम, फुली सरेंडरिंग। आत्मनिवेदनम मीन्स जो भी कुछ है, मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिला तू पदे नंद कृष्ण, जो कुछ भी है सब उनके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, उनकी सेवा में अर्पित कर देना। दैट इज आत्मनिवेदन। So, therefore, whether one hears, chants, remembers, or worship, his activities will yield the same result. चाहे कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, पूजा करे, उसके कार्य सेम रिजल्ट, यानी कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदान कर सकते। तो कौन सा, बट आउट ऑफ दिस 9, श्री चैतन्य महाप्रभु रिकमेंडेड दैट तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, मेरा प्राध्य नाम लय पाए प्रेम धन। सो हालांकि नौ विधा भक्ति जो है वास्तव में एक ही है, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रही है, और कोई भी इसमें से आश्रय लेता है किसी भी विधि का, तो वो कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन महाप्रभु बताए, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इनमें से जो नाम संकीर्तन है, हरिनाम जप, हरे कृष्ण नाम का जप करना निरंतर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। So if one chants in this way, so she attains pure love of Krishna immediately. बहुत जल्दी तीव्रता से कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु का रिकमेंडेशन है। अदरवाइज ऑल द प्रोसेसेस आर वन एंड द सेम। मूल स्कंदेर साकार उपशाखा गणे, लागी लजे प्रेम फल अमृत के जिने। Since Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was the original trunk, the taste of the fruits that grew on the branches and sub branches surpassed the taste of nectar. हाँ, तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस वृक्ष के मुख्य मेन ट्रंक हैं, मेन शाखा हैं, और उनसे ही सारी उप शाखाएं, फिर उप शाखाएं आ रही हैं, और फिर उसमें से फ्रूट्स निकल रहे हैं। हाँ, so this fruit of love of Krishna, which is love of Krishna, is directly taking birth from the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
इसीलिए इसका जो टेस्ट है, ये अमृत से भी ज्यादा जो है दिव्य है। इट सरपास द टेस्ट ऑफ नेक्टर। अमृत से भी ज्यादा तेज इसका प्रभाव है। अमृत तक के चीज, इट डिफीट्स द नेक्टर, टेस्ट ऑफ नेक्टर ऑल्सो। पाकिला जय प्रेम फल अमृत मधुर, विलाय चैतन्य माली नाही लाए मुँह। The fruits ripened and became sweet and nectarian. The gardener Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed them without asking any price. तो चैतन्य महाप्रभु इस फ्रूट को, लव ऑफ कृष्णा, कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है, इसको प्रकट कराते हैं इस वृक्ष के माध्यम से। तो जैसे फल जो है पक जाता है और बड़ा मीठा और अमृतमय हो जाता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद टेस्ट करते हैं इसको, एंड देन ही स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। इसको फिर वितरण करना चालू कर देता है विदाउट आस्किंग एनी प्राइस, बिना किसी मूल्य के, ऐसे ही फ्री में फ्री में दे रहे हैं। दैट इज द ग्रेट मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, अन्य अवतार जिस प्रेम फल को छुपा के रखे, पैसे देने में भी नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा फल है, इतना महत्वपूर्ण फल है, पैसे देकर भी नहीं खरीद सकता है। उसको श्री चैतन्य महाप्रभु फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करिते चिते पाप चमत्कार। If you have indeed logic and reasoning power, so then apply it in analyzing the mercy of श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को एनालाइज करने में ये आपका जो रीजनिंग है, बुद्धि है, लगाइए। तो आप जब ये लगाएंगे इस प्रकार से, तो चीते थे पावे चमत्कार, you will become wonderful, you will be mesmerized that Chaitanya Mahaprabhu is so wonderful, so magnanimous, so merciful। ये आप निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं जब आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार से कविराज श्री चैतन्य महाप्रभु गार्डनर, माली बन के जब फल पक जाता है तो खुद आस्वादन करके और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। त्रिजगते जत आछे धन रत्न मणि, एक फलेर मूल्य करिता नहीं गणी। इसका मूल्य, जो ये जो प्रेम धन है, या प्रेम फल है, कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है पका हुआ, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु बिना किसी प्राइस के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसका अगर प्राइस देखा जाए तो एक एक फल का प्राइस कितना है। ऑल द वेल्थ इन द थ्री वर्ल्ड्स कैन नॉट इक्वल द वैल्यू ऑफ वन सच नेकेरियन फ्रूट ऑफ डिवोशन। तीनों जगत में जितना भी धन है, वो पूरा धन मिलकर भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा देने वाला जो ये कृष्ण प्रेम फल है, एक फल को परचेज करने की शक्ति नहीं रखता। तीनों जगत में जितना भी धन है, हाँ, जितना भी मणि है, रत्न मणि, सब कुछ, रुपया पैसा डॉलर, ये सब बस नहीं, ये सब तो थर्ड क्लास है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये धन, असली धन, जो तीनों जगत में क्या क्या धन है, तपो धन है, योग धन है, ज्ञान धन है, विद्या धन है, बल धन है, बुद्धि धन है, या सिद्धि धन है, ये सब जितने भी धन है। और फिर इसके अलावा जो वस्तुएं हैं, मणि है अलग अलग प्रकार से, वो सब का तो बात ही क्या कहना। तो सब मिला करके भी अगर कोई सोचे कि ये कृष्ण प्रेम रूपी एक फल मिल जाए बस, नो, यू कैन नॉट गेट इट। प्राप्त नहीं कर सकते। एक फल को खरीदना तो दूर की बात है, उस एक फल को कुछ समय के लिए भी जो है उधार नहीं रख सकते, किराए में भी नहीं मिलेगा। इतने पैसे देने पे भी रेंट भी इसका इतना नहीं उतरेगा, एक एक सेकंड का रेंट भी नहीं। लेकिन वो कृष्ण प्रेम फल जो है, चैतन्य महाप्रभु बिना प्राइस के देते हैं। बट ऑफ कोर्स देयर इज वन प्राइस। चैतन्य महाप्रभु एक प्राइस तो रखे, नित्यानंद प्रभु तो कोई प्राइस नहीं रखे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ही केप्ट जस्ट वन प्राइस। हाँ, वन प्राइस, इसका आ गया है वन। ठीक है, तो हम लोग आगे चर्चा कल करते हैं।
मागे व न मागे के हा पात्र व अपात्र, यार विचार नहीं जाने दे मात्र। दिस इज द ग्रेट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। मागे व न मागे के, not considering who asked for it and who did not, nor who was fit or who unfit to receive it, Chaitanya Mahaprabhu distributed the fruit of devotional service. That is his great mercy. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।